राधे राधे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं इंजीनियर भरत सिंह ईबीएस सर आपके लिए आपका स्वागत करता हूं रिवोल्ट क्लासेस के अंदर। हम लोग मिलजुल के सारे चैप्टर्स धीरे धीरे कवर कर रहे हैं और इन चैप्टर्स में सारी थिंग्स को हम डिटेल वाइज डिस्कस भी कर रहे हैं। और आप जो भी बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है उसको पता है मैं विदाउट एडिटिंग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कोई एडिटिंग नहीं बच्चों, डायरेक्टली अपलोड, काम ख़त्म। क्योंकि ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपकी हेल्प बहुत अच्छे से कर पाऊँ और ना आपके पास इतना टाइम है कि आप चीज़ों को डिज़ाइनिंग करो। भैया डिज़ाइनिंग की नीड नहीं है, अपना इस वक्त जो पर्पज़ है वो कंप्लीट करो, ठीक है क्या। तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, ये है मेरे पास चैप्टर 8 लेक्चर 1 बाय ईबीएस सर, इंजीनियर भरत सिंह सर। और मैं यहाँ पर जो थिंग्स को जैसे एलिब्रेट करूँगा वैसे ही करना, क्वेश्चन गलत किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। कंडीशन ये कि आप ये सोच के ना बैठे हो कि सर हम तो गलत करके ही रहेंगे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं तो आपका शक्तिमान हूँ। बेटा मेरा शक्तिमान कभी क्वेश्चन गलत नहीं करता है। मैं कंप्लीट यूट्यूब को चैलेंज देता हूँ कि इस बेस पे किसी ने भी ये वीडियो नहीं बनाई होगी, आप जाके देख लेना। बेशक मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को दो टाइप में कैटेगराइज करता हूँ। पहला टाइप बच्चों साइड बेस्ड होगा और सेकंड टाइप होगा एंगल बेस्ड। इन तक पहुँचने के लिए मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल साइड्स एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल, हमें दो टॉपिक पढ़ने। ये वाला जो है वो आपका डिपेंडेंट है 8.1 एक्सरसाइज पर और ये वाला डिपेंडेंट है बच्चों आपकी एक्सरसाइज 8.2 पर, और दोनों को हम लोग डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले हैं। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सी चीज़ों को आपको पहले पढ़ना जरूरी है बच्चों, और वो क्या क्या है ध्यान से देखो। आप लोगों ने एक ट्रायंगल बहुत प्यार से पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल की क्या ब्यूटी है ध्यान से देखो। ये मैंने फॉर्म कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल। इट मीन्स इसमें एक एंगल राइट एंगल होगा। क्लियर है क्या बच्चों। मैंने कहा ये मेरे पास एम एन और ये सब एम एन ओ, चलो ये ओ मान लो, ये कोई साइड्स है मेरे पास, या आप इसको थोड़ी सिंपल साइड बोलो बच्चों। सिंपल क्या बोलोगे, चलो हमेशा की तरह हम वही बोलते हैं जो बोलते हैं, और वो क्या ए बी एंड सी। इसके फ्रंट की साइड बेटा ऑलवेज क्या होगी मेरे पास, हाइपोटेनियस होगी। इसको मैं कैपिटल एच से इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है क्या। ध्यान से देखना आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, ठीक है। अब उसके बाद बेटा ये मेरे पास क्या होती है सर, ये मेरे पास होती है बेस, जिसको मैं कैपिटल बी से इंडिकेट कर रहा हूँ। और ये मेरे पास क्या होती है बच्चों, ये होती है परपेंडिकुलर, जिसको मैं कैपिटल पी से इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। 10th क्लास में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अब ध्यान रखना बच्चा, अगर जो भी गधा ऐसा कर रहा है ना वो टोटली गलत करेगा। ऐसा सर क्यों, आप तो मैं गधा बोल रहे हो बेटा, मेरे शक्तिमान बनो ना आप यार, गधा क्यों बनते हो। ऐसा टोटली रॉन्ग थिंग है 10th क्लास के अंदर। ये तो हम आपको छोटी क्लास में बस समझा देते हैं, हाँ बेटा ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी या एल्टीट्यूड होगी या हाइट होगी। बट इन एक्चुअल में 10th में ऐसा नहीं होता है। 10th में हमेशा जो काम होता है वो होता है डिपेंडेंट ऑफ एंगल्स। आप किस एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, जिस भी एंगल के रेफरेंस में बात करते हैं उसके फ्रंट की साइड बेटा हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दो फिगर ड्रॉ करता हूँ। पहला फिगर आपके सामने बच्चों ये है और दूसरा फिगर आपके सामने ये वाला है। मैंने कहा ये नेमिंग कर दो ए बी सी, अगेन पी क्यू एंड आर। और बेटा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। हाइपोटेनियस होगा, ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। मीन्स 90 के फ्रंट की साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस। बच्चा पार्टी, अब मैंने कहा मैं इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ आपसे, लेकिन इसने कहा बेटा मैं तो इसके रिस्पेक्ट में बात करूँगा आपसे, तब क्या कर लोगे। तो इसका मतलब अगर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करूँगा तो इसके फ्रंट की साइड ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर, रिमेनिंग इज बेस, काम खत्म। इट मीन्स अगर आप इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये सामने क्या हो जाएगी मेरे पास, परपेंडिकुलर, रिमेनिंग इज बेस। तो एक साइड तो इसमें फिक्स्ड होती है, वो क्या है, हाइपोटेनियस। जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में बात करोगे, जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में बात करोगे उसके फ्रंट की साइड ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर।
सर एक थर्ड केस और समझा दो। ले बेटा ध्यान से, ये आपका पहला केस, ये आपका सेकंड केस और ये आपका थर्ड केस। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ, और अगर ये समझ में आ गया ना, क्योंकि कई बार क्या होता है एक ही एंगल में वो दो चीज़ आपसे आस्किंग कर लेता है, कहेगा साइन ए बताओ और वहीं कह देगा कॉस सी भी बताओ, ठीक है क्या। तो बच्चा पार्टी अगर मैंने इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात की तो ये वाली साइड मेरे पास क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, रिमेनिंग क्या होगी बच्चों, बेस हो जाएगी। बात समझ में आई क्या। लेकिन अगर मैंने सेम एंगल के अंदर इस वाली साइड को रेफरेंस इस वाले एंगल को रेफरेंस एंगल ले लिया, या फिर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो ये वाली साइड अब क्या होगी मेरे पास बेटा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली बेस हो जाएगी। ये आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर इतना समझ में आता है मीन्स आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए लायक है, अदरवाइज नालायक नहीं कहता मैं किसी बच्चे को, टेंशन नॉट। अदरवाइज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियो बार बार सुननी पड़ेगी, बार बार देखनी पड़ेगी, भरत सर क्या बोल रहे हैं हमसे। फिर समझा देता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना लास्ट टाइम। एक ट्रायंगल फॉर्म किया, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके फ्रंट की साइड ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, ये कभी चेंज होगी नहीं। जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में बात करोगे वो परपेंडिकुलर, जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में बात करोगे वो परपेंडिकुलर, रिमेनिंग बेस। बस मैं इतना बोल रहा हूँ, समझ गए क्या। इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों। अगर समझ में आता है तो ध्यान से देखना। अब मैं चैप्टर को आगे लेके जा रहा हूँ। इसमें पहला तो आपको ये डिस्कस करना है बच्चों, ए पॉइंट, और बी हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, बी क्या है हमारे पास। सेकंड पॉइंट बच्चों आपको ऑलवेज यूज़ करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। और ये वाली थ्योरम हमसे क्या बोलती है, ये बोलती है बेटा मेरे से क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सर सेम चीज़ को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्या मैं सर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, सर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। क्या सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सेम थिंग को बेटा आप कई वे में लिख सकते हो, हमें जिस भी फॉर्म की नीड पड़ेगी आप उसका यूज़ करोगे। बट मैं अपने हर शक्तिमान को ओनली एक ही फॉर्म लर्न करने को बोलता हूँ, वो ये वाली, कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। मान लो मुझे यहाँ से बेस स्क्वायर चाहिए, बेस चाहिए, तो क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसको वहाँ लेके जाओ माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, सपोज दैट, तो इसको उस तरफ लेके जाओ। हाइपोटेन्यूज चाहिए तो दोनों इस तरफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों आगे मूव करते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखना आप लोग, ये टॉपिक नंबर ए था, बी। मैं अगेन एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ और अब इसके थ्रू सब कुछ समझाने वाला हूँ आपको। अल्टीमेटली अब ये जो फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, अपने काम का मेनली तो यही है। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था जो कि मैंने आपको सब कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया है। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री और इसके सामने की साइड ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। सपोज दैट मेरे रेफरेंस एंगल ये वाला है तो इसके फ्रंट की साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर, रिमेनिंग इज बेस। काम खत्म, ठीक है क्या, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप क्या करोगे बच्चों, लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और वो क्या लिखोगे बच्चों, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सेकंड पॉइंट, सॉरी फर्स्ट पॉइंट तो ये था फिगर ड्रॉ, सेकंड पॉइंट ये था, थर्ड पॉइंट। और वो क्या है, वो ये है बेटा पी, थोड़ा गैप दूंगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा ये। और एक काम करते हैं, इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, है ना, जिससे कि आपको पता लग जाएगा सेपरेट टॉपिक है। क्या बोलते हैं आप लोग, ठीक है बच्चों। तो इसमें थोड़ा गैप देता हूं बच्चों क्योंकि मुझे और भी चीज़ें इसमें समझानी है। पी और बेटा ये मेरे पास एच बी। थर्ड स्टेप आपको ये करना है, अरे सर ये कौन सी बला का नाम है, अभी तक तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में। बेटा नहीं किया तभी तो ईबीएस सर की नीड पड़ेगी आपको। और ईबीएस सर किसी भी चीज़ को, किसी भी टफ चीज़ को बहुत इजी वे में समझा देते हैं। ये बात आपको कब समझ में आएगी, देख बच्चे, पहला स्टेप ट्रायंगल फॉर्म करना स्टार्ट कर, सेकंड स्टेप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना स्टार्ट करना है तेरे को, या
तेरे को दिक्कत आए तो इसके बाद ये स्टेप लिख लेना, चाहे तो तीनों स्टेप लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 स्टेप ये बहुत मैन है आपके लिए साइड बेस पढ़ने के लिए, ठीक है बच्चों। तो सर इसमें करना क्या है, देख बच्चे इसको याद कैसे करने का, मेरे पास कई मेथड्स हैं याद आपको करवाने के। पहला क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगेन, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगेन, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पहला ऐसे याद कर सकते हो। सेकंड, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या फिर थर्ड मेथड, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो 3 मेथड है। मेरा फेवरेट कौन सा है, हमेशा से एक ही फेवरेट है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्यों, अपना वतन अगर चमन रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा बच्चों, ठीक। तो सर ये लिख क्यों रहे हो, बेटा मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ध्यान से सुन। जो पहला रेशियो मेरे पास आएगा ना, ये मेरे पास साइन के लिए होता है। किसके लिए होता है, साइन के लिए। पहला रेशियो, सर रेशियो कहाँ से आ गया यहाँ पर, P/H, दिस इज फॉर साइन, दिस इज फॉर साइन। कई बच्चे इसको सिन पढ़ते हैं, सिन नहीं पढ़ने का, साइन पढ़ने का। P/H फॉर साइन। सेकंड रेशियो बच्चों B/H, बच्चों ये होता है मेरे पास कॉस के लिए, इसे हम लोग कोसाइन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कोसाइन, ठीक है बच्चों। थर्ड रेशियो मेरे पास क्या होता है बच्चों, जो थर्ड रेशियो है ये है मेरे पास tan के लिए। किसके लिए, tan के लिए। मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर tan। और एज ए EBS सर बच्चों मैं हमेशा 3 रेशियो पर ही फोकस करूंगा, 3 आइडेंटिटी पर ही फोकस करूंगा, और उन्हीं के थ्रू मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन कितने इजी बनते हैं और कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं। तो बच्चों मेरा मोटिव 3, साइन कॉस एंड tan। अदर रेशियो सर और भी तो 3 है, वो कहाँ से आएंगे बेटा, इनको रिवर्स कर दो, अदर 3 फाइंड हो जाएंगे। कैसे, tan का रिवर्स क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना आप लोग। tan का जो रिवर्स होता है वो होता है मेरे पास cot। cos का रिवर्स क्या होता है मेरे पास, वो होता है बच्चों sec। और साइन का रिवर्स क्या होता है, वो होता है मेरे पास cosec। इज दैट क्लियर। तो मैंने आपको सारे रेशियो बता दिए। साइन का रिवर्स क्या होगा, cosec। cos का रिवर्स क्या होगा, sec। tan का रिवर्स क्या होगा, cot। मीन्स साइन A लिखता हूं मैं, सपोज दैट साइन C लिखता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। cos C होगा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। cos A होगा तो B/H, sec A H/B। मीन्स अगर मैं 3 रेशियो फाइंड करने की ताकत रखता हूं मेरे शक्तिमान बच्चों, तो मैं अदर 3 रेशियोज इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। बात समझ में आई क्या? अगर बात आपको समझ में आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट कर दो। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं और उसके बाद इस वाले चैप्टर को, इंट्रोडक्शन को एंड करता हूं। फटाफट आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करके नोट करो जल्दी बच्चों। तो प्यारे बच्चों, होप सो आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सब लिखा होगा। मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, बहुत प्यारे से, एकदम ब्यूटीफुल से, हैंडसम से, आपकी तरह। तो देखो बच्चों मेरे प्यारे शक्तिमान, ये क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है बच्चों ABC, जहाँ पे एंगल हमारे पास 98B है, ठीक है बच्चों। अब मैंने कहा साइन A मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, साइन A। तो सर आपने कहा था सबसे पहला स्टेप ट्रायंगल ड्रॉ करो, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सेकंड स्टेप कहा था आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कब करनी है, जब हमारे पास कोई साइड मिसिंग हो, या तो कोई साइड मिसिंग नहीं है, सब कुछ गिवन है, मींस वो भी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। थर्ड स्टेप आपने कहा था, और वो क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आपने ये स्टेप्स कहे थे, ठीक है। निकालना क्या है, साइन। तो पहला रेशियो P/H किसके लिए था, साइन के लिए, फिर कॉस के लिए, फिर tan के लिए। तो बेटा यहाँ से हमारे पास रेशियो क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास बच्चों P/H साइन थीटा, साइन A। रेफरेंस एंगल कौन सा हमारे पास, A है। तो A अगर मेरे पास रेफरेंस एंगल है प्यारे बच्चे, तो इसकी फ्रंट साइड इसके लिए क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो बेटा परपेंडिकुलर कितना है इसका, 3, और हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के फ्रंट की होती है।
3/5, काम खत्म। बहुत ईजी, समझ आ रहा है आपको? सर आपने कहा था साइन कॉस टेन 3 रेशियो पे काम करोगे, तो एक काम करो, यहाँ से मुझे आप कॉसेक निकाल के दिखा दो। बेटा देख, कॉसेक ए, मैं इसकी हेल्प नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, तो इसका रिवर्स कर दो, मीन्स 5/3। आंसर आपके सामने है। क्लियर? नेक्स्ट कॉस ए। बच्चों कॉस क्या हुआ? कॉस ये वाला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर बेस क्या है? 4, तो बच्चों 4/5। अब कॉसेक का उल्टा क्या होता है? सेक ए, तो बच्चों सेक ए क्या होगा? इसका रिवर्स कर दो, 5/4, काम खत्म। टेन सी है, टेन सी। सर अभी तो हम ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे। बेटा ध्यान कर, केस नंबर 3 मैंने कहा था कई बार सेम क्वेश्चन में वो रेफरेंस एंगल चेंज कर देगा, तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है मेरे शक्तिमान। ईबीएस सर से पढ़ने का यही फ़ायदा है कि सारी चीज़ें चुटकी में होती हैं। तो देख प्यारे, इस बार मेरे पास रेफरेंस एंगल ये वाला हो गया, ये दिस वन, तो इसके फ्रंट की साइड क्या होगी मेरे पास? परपेंडिकुलर। और टेन होता क्या है? टेन होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इस केस में? 4, और बेस क्या है सर? वो है मेरे पास 3। अच्छा, तो सर कॉट ए कॉट सी भी निकाल सकते हो। बिल्कुल बेटा, क्या दिक्कत है कॉट सी में? बोल 3/4। सर एक काम करो, आप मुझे एक बार 10A और निकाल के दिखाओ। देख बेटा, मैं आपको 10A भी निकाल देता हूँ, टेंशन नॉट। 10A रेफरेंस एंगल ये वाला हो गया, तो इसके फ्रंट की साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चा? 3, बेस कितना हो गया? 4 हो गया। अच्छा सर, तो कॉट ए भी बता दो। ले बेटा 4/3, ठीक है क्या? इससे आप लिंक मत करना किसी भी चीज़ को, जैसे सिखाया है वैसे करना। सारे आंसर आपके सामने, राइट? नाउ मूव टू अनदर एग्जाम्पल। बच्चों ध्यान देना प्लीज़। साइन थीटा मेरे पास 3/5 है। सेम क्वेश्चन ऐसे भी आस्किंग हो सकता है और आपके पास ऐसे भी आस्किंग हो सकता है। अगर ये ऐसे आस्किंग हुआ तो बच्चों आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। बात समझ में आई क्या? अगर ऐसे आस्किंग हुआ तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सर ऐसा क्यों? बेटा ऐसा नहीं करेगा तो एल लग जाएंगे बिना कहे। जितना कहा जाए उतना ही करने का है, एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करने का है। चलो बच्चों इसका सॉल्यूशन करता है। सर आपने कहा था सॉल्यूशन करने के लिए ईबीएस सर को फॉलो करना है। मीन्स सबसे पहला स्टेप ट्रायंगल ड्रॉ करो। लो सर ट्रायंगल बना दिया मैंने नेमिंग कर दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सपोज दैट मेरे पास ये थीटा एंगल है, ठीक है बच्चों? तो इसके फ्रंट की साइड क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और ये रिमेनिंग क्या बचेगी बच्चों? बेस, और ये क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस। क्लियर? अब मेरे पास उसके बाद सेकंड स्टेप आपने क्या कहा था? आपने कहा था सेकंड स्टेप बच्चों आपको लिखना क्या है? बाय पाइथागोरस थ्योरम में थर्ड साइड निकालनी है। लेकिन बेटा पहले तो निकाल ले। तो हमारे पास साइन थीटा क्या है, और वो क्या होता है? पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। और साइन थीटा क्या होता है बच्चों? वो होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है? तो परपेंडिकुलर इसमें कितना है मेरे पास? 3/5 इसके इक्वल है। मीन्स ये वाली थिंग्स मेरे पास है 3, और ये मेरे पास कितनी है? 5। क्या सर अब मैं पाइथागोरस यूज़ करूं? बेटा करनी ही पड़ेगी। ध्यान से ऑब्जर्व कर, थर्ड साइड नहीं है हमारे पास। तो मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम इसमें अनदर साइड फाइंड करने के लिए यूज़ करना ही पड़ता है। तो बच्चों बाय पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होती है बच्चों? वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बच्चों निकालना क्या है अपने को? बेस निकालना है, राइट? तो बेस का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना बच्चों? 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस 9 16। तो 16 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर। मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू 4। तो बी मेरे पास कितना आ गया बच्चों? ये 4 आ गया। क्लियर? तो ये मेरे पास बेस आ गया इसका 4। अब पूछा क्या है इसने? फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेटा मेरे पास एक रेशियो तो गिवन है, और वो क्या? साइन थीटा। तो इसकी हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ? सर कोसेक थीटा। इसका रिवर्स कर दो, काम खत्म, 5/3। नेक्स्ट बोलो, आप निकालना है आपको कॉस थीटा। वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस बोलो इसमें फटाफट
4/5। नाउ उसके बाद कॉस की हेल्प से क्या आएगा मेरे पास, सेक थीटा आएगा। सेक थीटा क्या हुआ बच्चों, 5/4। नेक्स्ट टेन थीटा बोलो, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3 है और बेस 4 है। टेन थीटा की हेल्प से क्या आएगा बच्चों, कॉट थीटा आएगा, वो इसका क्या होता है, रिवर्स, 4/3। आप देख रहे हैं कितना इजीली मैंने सब कुछ फाइंड आउट कर दिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, जितना इजीली मैंने आपको समझाया है उतना ही इजी वे में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, उनको भेज दो जिनको इसकी ज़रूरत है। आप नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, समझ में आता है मुझे, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, लेकिन बेटा ये सबके सिलेबस का पार्ट होता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो, ईबीएस सर को फॉलो करो और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, जल्दी मुलाकात हो गई, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे प्यारे बच्चों।